हेलो गाइस, स्ट्रॉन्ग कॉम्पिटिटर यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत है। आज मैं लाया हूँ आपके लिए पंचायत राज का अनुच्छेद 243, जिसमें आपको जितने भी आर्टिकल दे रखे हैं उनको हम ट्रिक से याद करेंगे। अगर आपने वीडियो एक बार ध्यान से सुन लिया या देख लिया तो आपका एग्जाम में कभी भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा, ये मेरी गारंटी है। तो आपको वीडियो पूरा ध्यान से देखना है, ठीक है? तो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले आता है यहाँ पर अनुच्छेद 243। इसमें दे रखा है ग्राम पंचायत की परिभाषा। तो अपन इसको तो नॉर्मली याद रख सकते हैं। तो क्या है, 243 में ग्राम पंचायत की परिभाषा दे रखा है और सबसे पहले हम किसी भी चीज़ की परिभाषा ही पढ़ते हैं, ठीक है? फिर आता है 243 ए। इसमें दे रखा है ग्राम सभा। तो अपन इसको याद रखेंगे। ए मतलब असेंबली और असेंबली का मतलब ही होता है सभा। तो अपन इसको इस प्रकार याद रख सकते हैं। तो ए में क्या हो जाएगा, ग्राम सभा। फिर आता है अनुच्छेद 243 बी। इसमें दे रखा है ग्राम पंचायतों का गठन। इसको याद रखेंगे हम। बी से हो जाएगा बिल्ड। बिल्ड मतलब बनाना या गठन करना, इस प्रकार इसको याद रख सकते हैं। तो बी से हो जाएगा बिल्ड या गठन, मतलब ग्राम पंचायतों का गठन हो जाएगा, ठीक है? फिर आता है 243 सी। इसमें दे रखा है ग्राम पंचायतों की संरचना। इसको याद रखेंगे हम। सी से हो जाएगा कंस्ट्रक्शन और कंस्ट्रक्शन का मतलब होता है संरचना या किसी चीज़ का कंस्ट्रक्शन वगैरह, इसको अपन इस प्रकार याद रख सकते हैं। तो सी से हो जाएगा कंस्ट्रक्शन और मतलब पंचायतों की संरचना, ठीक है? फिर आता है, नेक्स्ट आता है अनुच्छेद 243 टी। इसमें दे रखा है अनुसूचित जाति जनजाति की महिलाओं के लिए सीटों का आरक्षण। तो अपन इसको याद रखेंगे। डी से हो जाएगा दया करना और सरकार किन पर दया करती है, अनुसूचित जाति और जनजाति की महिलाओं पर सरकार दया करती है, उनको आरक्षण देके, ठीक है? अपन इसको इस प्रकार याद रखेंगे। फिर आता है 243 ई। इसमें दे रखा है ग्राम पंचायतों का कार्यकाल। अपन इसको याद रखेंगे। ई से क्या हो जाएगा, ईयर। ईयर मतलब क्या होता है, साल। साल मतलब इसमें हो जाएगा कार्यकाल। तो अपन इसको इस प्रकार याद रखेंगे, ठीक है? फिर आता है 243 एफ। इसमें दे रखा है सदस्यों के लिए अयोग्यताएं। अपन इसको याद रखेंगे। एफ से हो जाएगा फेल और फेल कौन होता है, जो अयोग्य व्यक्ति होता है। तो इस प्रकार इसको याद रख सकते हैं, ठीक है? एफ मतलब फेल। फेल होता है अयोग्य व्यक्ति और अयोग्य व्यक्ति कौन होगा, जिसकी अयोग्यता इसमें दे रखा है, ठीक है? नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट आता है फिर 243 जी। इसमें दे रखा है पंचायत की शक्तियाँ, प्राधिकरण और उत्तरदायित्व। अपन इसको याद रखेंगे। जी से हो जाएगा जीनियस और जीनियस लोग हमेशा उनके पास ही शक्तियाँ होती है, वो कुछ भी कर सकते हैं। जीनियस मतलब इसको इस प्रकार याद रख सकते हैं, ठीक है? फिर आता है 243 एच। फिर इसमें दे रखा है पंचायतों द्वारा कर लगाने की शक्तियाँ और उनकी निधियाँ, ठीक है? तो इसको याद रखेंगे अपन। एच मतलब हाई टैक्स। टैक्स से हो जाएगा कर। तो इसको अपन इस प्रकार याद रखते हैं कि इसमें टैक्स की बात कर रहे हैं, तो मतलब पंचायतों द्वारा कर लगाने की शक्तियाँ। हाई टैक्स वसूल के मतलब उनकी शक्तियाँ दिखाना चाह रहे हैं। इसको इस प्रकार याद रखेंगे, ठीक है? फिर आता है 243 आई। इसमें दे रखा है वित्तीय स्थिति के पुनर्लोकन के लिए वित्त आयोग का गठन, ठीक है? तो इसको याद रखेंगे अपन। आय से हो जाएगा इनकम और इनकम, सरकार के इनकम का कोई भी ब्यौरा रखती है तो कौन रखता है, वित्त आयोग, ठीक है? तो इस प्रकार इसको याद रखेंगे। आय से हो जाएगा इनकम, इनकम मतलब वित्त आयोग। फिर नेक्स्ट चलते हैं। फिर हमारे पास नेक्स्ट आता है 243 जे। इसमें दे रखा है पंचायतों की लेखाओं की संपरीक्षा। तो अपन इसको याद रखेंगे। जैसे जाँच करना या संप्रेक्षा करना, किसी भी एग्ज़ाम की जाँच करना है और उसकी संप्रेक्षा करना, ठीक है? तो इसमें दे रखा है पंचायतों की लेखाओं की संप्रेक्षा करना या जाँच करना, ठीक है? नेक्स्ट नेक्स्ट आता है 243 के। इसमें दे रखा है पंचायतों के लिए निर्वाचन। अपन इसको याद रखेंगे। के मतलब किंग्स 11 और 11 या मतलब इसको याद रख सकते हैं किंग्स 11 या किंग्स इलेक्शन। इलेक्शन से हो जाता है निर्वाचन। आप गारंटी मानिए, आप अगर ये वीडियो ध्यान से सुन रहे होंगे तो आपको पक्का याद हो चुके हैं, ठीक है? तो अपन नेक्स्ट चलते हैं 243 एल। इसमें दे रखा है पंचायतों का कुछ संघ राज्य क्षेत्रों में लागू होना, ठीक है? तो अपन इसको याद रखेंगे। एल एल मतलब लागू होना, मतलब लागू होना तो कहाँ लागू होना, कुछ क्षेत्रों में लागू होना, ठीक है? फिर नेक्स्ट आता है 243 एम। इसमें दे रखा है पंचायतों का कुछ क्षेत्रों में लागू न होना, ठीक है? एम मतलब मना करना, मना करना मतलब लागू नहीं होना। तो अपन इसको इस प्रकार याद रखेंगे।
ठीक है? एम से मना करना अगर मना कर दिया तो लागू नहीं करेंगे, ठीक है? तो अपन इसको इस प्रकार याद रखेंगे। फिर आता है 243 एन, इसमें दे रखा है विधियों और पंचायतों का बना रहना। तो अपन इसको याद रखेंगे, एन एल मतलब निरंतर बने रहना। अपन इसको इस प्रकार याद रखेंगे, मतलब पंचायतों का निरंतर बने रहना, ठीक है? फिर आता है नेक्स्ट 243 ओ, इसमें दे रखा है निर्वाचन संबंधी मामलों में न्यायालय के हस्तक्षेप का वर्णन दे रखा है। तो इसको अपन इस प्रकार याद रखेंगे, ओ से हो जाएगा ऑब्जेक्शन, मतलब न्यायालय किसी भी निर्वाचन संबंधी मामलों में कोई भी हस्तक्षेप नहीं करेगा, ऐसा दे रखा है, ठीक है? नेक्स्ट अपन इन सबका रिवीजन करते हैं एक बार। तो सबसे पहले 243 ए, ए मतलब असेंबली, असेंबली मतलब ग्राम सभा, ठीक है? बी से हो जाएगा बिल्ड, बिल्ड मतलब ग्राम पंचायतों का गठन, ठीक है? सी से हो जाएगा कंस्ट्रक्शन, कंस्ट्रक्शन करना मतलब ग्राम पंचायतों की संरचना हो जाएगा। फिर आता है डी, डी से दया करना, दया किस पर करती है? अनुसूचित जाति और जनजाति की महिलाओं पर सरकार उनको आरक्षण देकर दया करती है, ठीक है? फिर आता है ई, ई से हो जाएगा ईयर, ईयर से क्या हो जाएगा? पंचायतों का कार्यकाल, ठीक है? फिर आता है एफ, एफ मतलब फेल, फेल कौन होता है? अयोग्य व्यक्ति, मतलब इसमें दे रखा है योग्यताएं, ठीक है? फिर आता है जी, जी से हो जाएगा जीनियस, जीनियस व्यक्तियों के पास ही हमेशा शक्तियाँ होती है, मतलब पंचायत राज की शक्तियाँ दे रखी है इसमें। फिर आ जाता है एच, एच मतलब हाई टैक्स, मतलब हाई टैक्स, टैक्स की बात कर रहा है तो पंचायत के करों की बात कर रहे हैं इसके अंदर, ठीक है? फिर आता है आई, आई से हो जाएगा इनकम, इनकम किसके पास रहती है? वित्त आयोग के पास, ठीक है? फिर आ जाएगा जे, जे मतलब जांच करना, और जांच कौन करता है? पंचायतों की लेखाओं की संपरीक्षा या जांच करना हो जाएगा, ठीक है? फिर आता है के से किंग्स इलेवन या इलेक्शन, इलेक्शन मतलब निर्वाचन, के का मतलब क्या हो जाएगा? निर्वाचन, किंग्स इलेवन या इलेक्शन निर्वाचन हो जाएगा। फिर आता है एल, एल से हो जाएगा लागू करना, मतलब पंचायतों का कुछ क्षेत्रों में लागू करना, ठीक है? फिर आता है एम, एम से हो जाएगा मना करना, मतलब पंचायतों का कुछ क्षेत्रों में लागू नहीं करना, ठीक है? फिर आ जाता है एन, एन से निरंतर बने रहना, मतलब विधि और पंचायतों का निरंतर बने रहना, इसको इस प्रकार याद रखेंगे, ठीक है? फिर आता है 243 ओ, ओ मतलब ऑब्जेक्शन, और ऑब्जेक्शन का मतलब निर्वाचन संबंधी मामलों में न्यायालय कोई भी हस्तक्षेप नहीं करेगा, ठीक है? तो अपन इन सबको इस प्रकार याद रखेंगे, ठीक है? बाकी के आर्टिकल हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, ठीक है? अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू गाइस, मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ।